हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम 1st to 8th ऑफ अगस्त 2025। अब इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज इस हफ्ते में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हुए हैं उसके साथ साथ हम लोग डिटेल्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग विद दैट गाइस, अगर आप लोग लॉ, एमबीए या बीबीए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फटाफट से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए विद बी एडुकेट, जहाँ पे हमारे ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस घाटकोपर एंड डोंबिवली में सिचुएटेड है। आप यहाँ पे आके एग्जाम की सारी डिटेल जानकारी ले सकते हो। इसके अलावा ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स एंड वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए गाइस, आज से हमारा जो फर्स्ट न्यूज है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज है, पंजाब गवर्नमेंट ने अंडर सीएम भगवंत मान ने लिफ्ट अप कर दिया है 28 ईयर ओल्ड बैन जो हेरिटेज स्पोर्ट के ऊपर लगाया गया था। हेरिटेज स्पोर्ट्स जैसे कि बुलक कार्ट रेसेस, डॉग रेसेस, हॉर्स रेसेस एंड पीजन रेसिंग, इनके ऊपर बैन लगाई गई थी जो अब हटा दी गई है। ये मूव एक ऐसा एम है जो पंजाब के कल्चरल हेरिटेज को रिवाइव करेगा। साथ ही साथ एनिमल वेलफेयर भी इंश्योर किया जाएगा क्योंकि वहां पे स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग एक्सपेक्टेड है। इस डिसीजन से ट्रेडिशनल गेम्स जो 1997 में बैन हो चुके थे अब वो कम बैक करेंगे, जिससे यूथ एंड कल्चरल कनेक्शन होगा, जिसमें ट्रू स्पिरिट ऑफ पंजाब ट्रेडिशन हमें देखने मिलेंगे। नेक्स्ट न्यूज है, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह टेक ओवर कर रहे हैं चार्ज एज द नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। अगर हम देखें तो आर्मी स्टाफ में ये एक डेकोरेटेड ऑफिसर रहे हैं जिनके पास 35 ईयर्स से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और अब ये एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन यहाँ पे संभालेंगे। ये सक्सीड कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी को, एंड ये एलुमनाई रह चुके हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी के। इनका रिच इंटरनेशनल कॉम्बैट एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, जो स्पेसिफिकली हमें देखने को मिला था यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशंस जो लेबनान एंड श्रीलंका में हुए थे। नेक्स्ट न्यूज है, तेलंगाना हाई कोर्ट स्ट्रेंथन कर रहा है अपनी बेंचेस को। 4 न्यू जजेस को अब अपॉइंट किया जा रहा है। ये 4 एडिशनल जजेस अब टोटल वर्किंग स्ट्रेंथ बढ़ा दी है टू 30 जजेस इन द तेलंगाना हाई कोर्ट। ये अपॉइंटमेंट्स रेकमेंड करी गई थी सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के द्वारा एंड इसका अप्रूवल आया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से। इसका मेन एम ये होगा कि जो जुडिशियल वैकेंसीज है इसको एड्रेस किया जाए ताकि जो जस्टिस है स्टेट में इसको ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूव किया जा सके। अभी भी 12 टोटल ऐसी सीट्स है जो अनफिल्ड है और इसके लिए अपॉइंटमेंट्स जो है आने वाले पीरियड में एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट न्यूज है, न्यू डायरेक्टर ऑफ द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर अपॉइंट किए गए हैं। न्यू डायरेक्टर का नाम है डॉक्टर ए राजराजन, जो एक वेटेरियन साइंटिस्ट रह चुके हैं, एक एक्सपर्ट है। एंड अगर हम देखें तो वो सक्सीड कर रहे हैं डॉक्टर एस यूनिकृष्णन नायर को। ये अपने साथ 40 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं एंड पहले वो लीड करते थे सतीश धवन स्पेस सेंटर। एंड अगर हम देखें तो इनका बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस है, स्पेशली उन्होंने बड़े बड़े मिशंस जैसे कि चंद्रयान 3, आदित्य L1 एंड गगनयान मिशंस में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, जिससे इंडिया का प्राइवेट पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिला है स्पेस सेंटर में। इनकी लीडरशिप एक्सपेक्टेड है कि इसरो के फ्यूचर मिशंस को और भी ज्यादा ग्रो करेगी, जिससे इंडिया के स्पेस एम्बिशंस को फुलफिल करने में ज्यादा हेल्प होगी। नेक्स्ट न्यूज है, न्यू टेक्सटाइल पार्क्स अंडर द प्राइम मिनिस्टर मित्र स्कीम बूस्ट करेंगे इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनलाइज कर दिया है 7 PM मित्र पार्क्स अक्रॉस तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। इसमें टोटल 4,445 करोड़ का आउटले है टिल 2027-28। इसका मेन एम होगा इन अट्रैक्टिंग 70,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट्स एंड 20 लाख से ज्यादा जॉब्स क्रिएट किए जाएंगे। और ये स्कीम इंप्लीमेंट करी जा रही है समर्थ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन के द्वारा। ये इनिशिएटिव इंडिया के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करेंगे ताकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके। साथ ही साथ इंडिया का जो पोजीशन है टेक्सटाइल हब में ये और भी ज्यादा इंप्रूव हो सके। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिजीनियस कवच 4.0 सेफ्टी सिस्टम कमीशन किया गया है और ये एक बहुत बड़ा स्टेप मूव है जो इंडियन रेलवेज ने लिया है।
ये कवच 4.0 मथुरा कोटा सेक्शन ऑफ द दिल्ली मुंबई कॉरिडोर में लगाया गया है। ये हाईएस्ट सेफ्टी लेवल दैट इज SIL 4 का लेवल होगा, जो मॉनिटर करेगा ट्रेन की स्पीड को, एंड ट्रेन के ब्रेक्स ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे, जिससे एक कैबिन बेस्ड सिग्नल इंफॉर्मेशन मिलेगी, स्पेशली लो विजिबिलिटी कंडीशंस में। विथ 1 लाख करोड़ एनिमल सेफ्टी इन्वेस्टमेंट, ट्रेनिंग दिया जाएगा 30,000 पर्सनल्स को, एंड इसमें इंटीग्रेशन है इंजीनियरिंग करिकुलर का, एंड कवच बनने वाला है एक रिवॉल्यूशनरी रेलवे सेफ्टी प्रोग्राम आने वाले 6 सालों के लिए। नेक्स्ट न्यूज है बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2024। ये इफेक्ट में आ रहा है 1 अगस्त से, जिससे इंडिया के बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़े रिफॉर्म्स एक्सपेक्टेड है। की चेंजेस ऐसे है कि सब्सटैंशियल इंटरेस्ट जो है ये थ्रेशोल्ड होगा इसका ₹2 करोड़ का, जिससे कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर्स को टेन्योर मिलेगा 10 इयर्स का, अलाउिंग द पब्लिक सेक्टर बैंक्स कि वो अपना अनक्लेम्ड अमाउंट इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर कर सकते हैं, जिससे अपार्ट फ्रॉम दैट एंगेज किया जाएगा टॉप क्वालिटी ऑडिटर्स को भी। ये अमेंडमेंट गवर्नमेंट के द्वारा इसीलिए लाए गए हैं ताकि एनहांस किया जा सके गवर्नेंस को, एंड साथ ही साथ जो डिपॉजिटर्स हैं उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जा सके। ये अलाइन करेगा कोऑपरेटिव बैंक्स को विद द कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स, जिससे एक मेजर स्टेप लिया जाएगा हमारे देश के बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स में। नेक्स्ट न्यूज है 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2023 अनाउंस हो चुके हैं, और इसमें शाहरुख खान ने अपना फर्स्ट एवर बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता, एंड रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। इसके अलावा 12th फेल मूवी को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला, एंड ये इवेंट एक बहुत ही बड़ा और मेमोरेबल इवेंट रहा इंडिया की फिल्म हिस्ट्री में। रीजनल सिनेमा फ्रॉम हनुमान टू पार्किंग, इसने भी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स डाले, जिससे प्रूव होता है कि इंडियन फिल्म्स अलग अलग लैंग्वेजेस में बाउंड्रीज ब्रेक करके लोगों के दिलों को छू रही है। नेक्स्ट न्यूज है वाइस एडमिरल मनीष चड्डा टेक ओवर कर रहे हैं कमांड ऑफ इंडियन नेवल एकेडमी, और ये सक्सीड करेंगे वाइस एडमिरल CR प्रवीण नायर को। इनका 34 इयर्स का सर्विस है, एक्सपर्टीज है कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, और इनकी प्रायर लीडरशिप भी हमें देखने को मिली है फ्रंटलाइन वॉरशिप्स में। अपना डीप ऑपरेशनल और स्ट्रैटेजिक इंसाइट के साथ ये इस पोजीशन को संभालेंगे। नेक्स्ट न्यूज है स्पेसएक्स ने लॉन्च किया है नासा क्रू 11 मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। मिशन फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से होगा, जिसमें 2 नासा के एस्ट्रोनॉट, एक रशियन कॉस्मोनॉट एंड एक जापानीज एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। ये मिशन एक्सटेंड करेगा 8 मंथ्स के लिए इंस्टेड ऑफ द यूजुअल 6 मंथ्स, जो हाईलाइट करता है यूएस और रशिया के कोऑपरेशन को, एंड स्पेसिफिकली स्पेस मिशंस के कोऑपरेशन को डिस्पाइट द जियोपॉलिटिकल टेंशंस। स्पेसएक्स का ड्रैगन कैप्सूल यूज किया जाएगा कोर में, और ये मिशन अंडरलाइन एंड अंडरस्कोर करता है एडवांसमेंट्स इन द प्राइवेट स्पेस फ्लाइट एंड कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स शेपिंग द फ्यूचर फॉर द स्पेस एक्सप्लोरेशन। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया का पहला मेक इन इंडिया हाइड्रोजन प्लांट अब एक नया बेंचमार्क सेट कर रहा है। ये इंडिजीनियस 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कंडाला में होगा, और ये देश के क्लीन एनर्जी जर्नी में एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहेगा। गोल ये है कि इसको एक्सटेंड किया जाए टू 10 मेगावाट्स बाय द नेक्स्ट फिजिकल ईयर, एंड ये प्लांट इनिशियली पावर करेगा बसेस को एंड द लाइटनिंग्स एट द पोर्ट। इवेंचुअली धीरे धीरे सारे पोर्ट ऑपरेशंस में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये मेक इन इंडिया का ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है टुवर्ड्स द मैरिटाइम डीकार्बनाइजेशन, जो बूस्ट करेगा इंडिया के ग्लोबल लीडरशिप को इन द सस्टेनेबल पोर्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया का रैंक आया है सेकंड ग्लोबली इन द फिश प्रोडक्शन। इंडिया का स्ट्रॉन्ग पोजीशन रहा है पहले से, और अब हमने सेकंड रैंक सिक्योर कर दिया है फिश प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड में। ये अनाउंसमेंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री राजीव रंजन सिंह ने की, और ये अनाउंसमेंट तब करी गई जहां पे कोलकाता में एक मीटिंग हो रही थी। बहुत सारे मिनिस्टर्स डिस्कशंस को चेयर कर रहे थे कि कैसे फिश प्रोडक्शन को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट न्यूज है गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है अपना घर, जो रेस्टिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा ट्रक ड्राइवर्स को। ये नेशन वाइड इनिशिएटिव प्रोवाइड करेगा हाइजीनिक और सेफ रेस्टिंग प्लेसेस, जहां पे ट्रक ड्राइवर्स को स्पेस मिलेगी।
एज ऑफ जुलाई जो है पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो 368 यूनिट्स विद 4611 बेड्स ऑलरेडी सेटअप हो चुके हैं अलग अलग हाईवेज पे, जो डॉर्मिटरीज ऑफर करेंगी। ढाबास, क्लीन टॉयलेट्स एंड बाथिंग एरियाज एंड कुकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाएंगी। इसके अलावा प्योर ड्रिंकिंग वाटर भी दिया जाएगा विद द सपोर्ट ऑफ द डेडिकेटेड मोबाइल ऐप। ये प्रोग्राम ने पॉजिटिव फीडबैक जो है ये पाया है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि सिक्किम जो है ये बन चुका है फर्स्ट स्टेट जिसने लॉन्च किया है सबैटिकल लीव स्कीम फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। ये सबैटिकल लीव स्कीम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए होगा जिसमें 365 टू 1080 डेज ऑफ लीव ग्रांट करी जाएगी, जिसमें 50% बेसिक पे होगा while ensuring the seniority and the service continuity। ये स्कीम कवर करेगा रेगुलर एंड टेम्पररी एम्प्लॉयज को। एंड इसके अलावा इसमें डिसेंट्रलाइज्ड अप्रूवल सिस्टम होगा जो डिसीजंस को स्पीड अप करने में काम आएगा। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने लॉन्च किया है आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन डिजिटल बैंकिंग के लिए। इसे डेवलप किया गया है अंडर UIDAI और इसमें फीचर्स एनहांस करेंगे डिजिटल सिक्योरिटी को। स्पेशली बेनिफिट करेगा ये एल्डरली लोगों को एंड डिफरेंटली एबल्ड लोगों को, जहाँ पे अगर हम देखें तो फिंगरप्रिंट्स जो है पर्टिकुलरली यूज किए बिना और OTP यूज किए बिना अब सारी चीजें होंगी। नेक्स्ट न्यूज है आरबीआई ने अप्रूव कर दिया है मर्जर ऑफ न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक विद द सारस्वत बैंक। अब अगर हम देखें इसका इफेक्टिवनेस आया 4 अगस्त 2025 से। सारस्वत बैंक अज्यूम कर लेगा सारे असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक एंड इसके कस्टमर्स फुल प्रोटेक्शन एंजॉय करेंगे विद द इंटरेस्ट। ये मूव एंडोर्स किया गया बाय द शेयर होल्डर ऑफ बोथ द बैंक्स और ये स्ट्रेंथन करेगा हमारे देश के कोऑपरेटिव बैंकिंग फ्रेमवर्क को। साथ ही साथ ये एक्सपेंड करेगा हमारे देश के सर्विस रीच को फॉर द कस्टमर्स। नेक्स्ट न्यूज है इंडो बर्मा रामसर रीजनल इनिशिएटिव जो है इसे डेवलप किया गया कंबोडिया के द्वारा। इसके अलावा लाओ, पीडिया, म्यांमार, थाईलैंड एंड वियतनाम में इसका हिस्सा है, जहाँ पे रामसर का COP15 पर्टिकुलरली स्ट्रेटेजिक प्लान 2025-30 को लॉन्च किया है, जिसमें स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस स्ट्रक्चर होगा, कम्युनिटी फोकस भी होगा एंड मेजर स्टेप्स लिया जाएगा रीजनल इकोलॉजिकल सिक्योरिटी एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए। नेक्स्ट न्यूज है मैग्नस कार्लसन ने जीत लिया है फर्स्ट एवर चेस स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप। अगर हम देखें तो ये फर्स्ट जीत है उनकी इस बड़ी स्पोर्ट में और ये विक्ट्री ऐड करता है अनदर ज्वेल इन द कार्लसन्स क्राउन, जो उनका डोमिनेंस प्रूव करता है चेस के एरा में। नेक्स्ट न्यूज है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का परीक्षा पे चर्चा ये सेट कर गया है जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड विद 3.53 करोड़ रजिस्ट्रेशंस। हमें देखने को मिला कि माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पे हाईएस्ट एवर पार्टिसिपेशन हुआ सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म पे और ये एक ही महीने में हुआ। 2025 के एडिशन ने 21 करोड़ व्यूअरशिप को विटनेस किया, जिसमें ट्रांसफॉर्मिंग एग्जाम स्ट्रेस इनटू अ फेस्टिवल ऑफ लर्निंग ये किया गया। ये प्रोग्राम अलाइन करता है NEP 2020 के साथ और प्रमोट करता है एक स्ट्रेस फ्री एंड एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन को, जिससे एग्जाम्स को एक जॉयफुल एक्सपीरियंस बनाया जा सके। साथ ही साथ ये एडवांस करता है विजन ऑफ विकसित भारत को भी। नेक्स्ट न्यूज है सावलकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिसमें इंडिया ने रिवाइव कर लिया है जम्मू एंड कश्मीर का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ये पर्टिकुलर पावर प्लांट जनरेट करेगा 7,000 मिलियन यूनिट्स एनुअली, जिससे रीजन पावर सरप्लस होगा। साथ ही साथ इसको फ्लड कंट्रोल के लिए भी यहाँ पे इसका कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलेगा। ये रिवाइवल फॉलो करता है इंडिया के डिसीजन को टू पॉज द इंडस वाटर ट्रीटी और एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है रीजनल वाटर एंड एनर्जी पॉलिसी में। यूएस टैरिफ इम्पैक्ट करने वाले हैं FY26 फाइनेंशियल ईयर 26 के GDP ग्रोथ को बाई 20-30 BPS। अगर हम देखें ये टैरिफ मेनली अफेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी को। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी भी अफेक्ट होंगे, जो टुगेदर मेकअप करते हैं अप टू नियरली 50% ऑफ द इंडियाज एक्सपोर्ट्स टू द US।
ये डिफ्लेमेटरी प्रेशर्स जो है ये लेके आ रहा है इंडिया के ऊपर, और इंडिया का जो डाइवर्सिफाइड एक्सपोर्ट बेस है इसे सपोर्ट मिलेगा पीएलआई स्कीम से। जीएसटी रिफॉर्म्स जो है ये क्वेश्चन करेंगे इसके इम्पैक्ट को। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया बन चुका है वर्ल्ड्स फिफ्थ बिगेस्ट एविएशन मार्केट 2024 में। इंडिया ने कैरी किया 241 मिलियन पैसेंजर्स को, जिसमें हमें ग्रोथ देखने को मिला 11.1% का ओवर 2023। ये मुंबई दिल्ली रूट रैंक करा सेवेंथ मोस्ट बिजिएस्ट ग्लोबल कॉरिडोर्स में से, जहां पे प्रीमियम क्लास ट्रैवल ने सर्च किया है 11.8% से। एयरक्राफ्ट जैसे कि बोइंग B737 एंड एयरबस A320 ने डोमिनेट किया है ग्लोबल स्काईज को। ये अचीवमेंट हाईलाइट करते हैं इंडिया के एक्सपांडिंग रोल को इन द ग्लोबल एविएशन, जहां पे हमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स देखने को मिल रहा है डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल ट्रैवल में। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया ने डिस्कवर किया है वर्ल्ड्स रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप दैट इज स्क्रिब। ये एक 38 ईयर ओल्ड वुमेन में पाया गया जो बैंगलोर से है। तो रिसर्च हुई, कोलैबोरेशन हुआ यूके साइंटिस्ट के साथ, जहाँ पे ये क्लासिफाई किया गया कॉर्मर ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये वुमेन का ब्लड ने शो किया पैनक्रिया एक्टिविटी, जिससे डॉक्टर्स ने एक सर्जरी उसके ऊपर परफॉर्म की। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये डिस्कवरी रिवॉल्यूशनराइज कर सकता है क्रिटिकल केयर को, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक्स को, एंड एक रेयर ब्लड डोनेशन हो सकता है सिस्टम्स में ग्लोबली। नेक्स्ट न्यूज है, यूपीआई ने सेट कर दिया है न्यू रिकॉर्ड विद 707 मिलियन डेली ट्रांजैक्शंस। ये इंडिया का डिजिटल पेमेंट्स को और भी ज्यादा बूस्ट करेगा। यूपीआई ने एक न्यू रिकॉर्ड सेट किया है और ये फर्स्ट टाइम हुआ है, डेली ट्रांजैक्शन काउंट एक्सीड कर चुका है 700 मिलियन, जो डबल है कंपेयर टू द लास्ट प्रीवियस 2 years। टोटल यूपीआई ट्रांजैक्शंस जो लास्ट मंथ में हुए वो 19.5 बिलियन थे, अमाउंटिंग टू ऑन एन एवरेज 25 लाख करोड़ रुपीस। यूपीआई अकाउंट करता है अप्रोक्सीमेटली 85% ऑफ द डिजिटल ट्रांजैक्शंस इन इंडिया, और ये रिप्रेजेंट करेगा नियरली 50% ऑफ द रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स ग्लोबली को। नेक्स्ट है, इंडिया होस्ट करने वाला है WHO आयरिश वर्कशॉप ऑन द हर्बल मेडिसिन सेफ्टी एंड रेगुलेशंस को। इसे ऑर्गेनाइज किया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने, एंड इसको सपोर्ट किया गया इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी के द्वारा। ये मीटिंग पर्टिकुलरली गाजियाबाद में हुई, जहाँ पे वर्कशॉप फीचर किया ट्रेनिंग एंड ग्लोबल रेगुलेटरी डायलॉग्स भी हमें देखने को मिले। इस पर्टिकुलर इवेंट में हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिला 15+ कंट्रीज का, जिसमें यूएसए, जापान, ब्राजील, इजिप्ट एंड एटसेट्रा कंट्रीज इंक्लूडेड थी। अब आ जाते हैं हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कोऑपरेटिव बैंक ने रिसेंटली मर्ज किया है सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक के साथ? करेक्ट आंसर है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। नेक्स्ट न्यूज है, रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने रिसेंटली एक न्यू एक्सप्रेस ट्रेन को फ्लैग किया फ्रॉम भावनगर इन गुजरात। वो ट्रेन का नाम क्या है? करेक्ट आंसर है भावनगर अयोध्या एक्सप्रेस। नेक्स्ट न्यूज है, मोल्डोवा जिसने रिसेंटली ज्वाइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को, अब कौन सा मेंबर बन चुका है इस अलायंस का? करेक्ट आंसर है 107th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली शी लीड्स 2 प्रोग्राम किसने इनॉग्रेट किया? करेक्ट आंसर है अन्नपूर्णा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रेलवे स्टेशन बन चुका है पहला रेलवे स्टेशन कश्मीर वैली में जिसको इक्विप किया गया है फॉर द गुड्स ट्रांसपोर्टेशन? करेक्ट आंसर है अनंतांग रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया रिवैम्प्ड इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म? करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टबैको इंडस्ट्री में इंडिया का रैंक क्या है? करेक्ट आंसर है सेकंड। सो दैट्स इट गाइस, डू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए फॉर द वीकली करंट अफेयर अपडेट्स।